नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 29 जुलाई वर्ष 2021 है। 8वीं कक्षा मैथ्स में पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रश्न संग्रह 6.1 किया था, जिसमें मैंने वर्ग समीकरण का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं वो सिखाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका आप लोग बार बार अभ्यास कीजिए क्योंकि इस तरह के सवाल आपको 10th में भी मिलेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इस टाइप का अगर कोई सवाल होगा, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए और बी की जगह पे यहाँ कोई दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक आपको जनरली समझाने के लिए, सामान्य रूप से समझाने के लिए ए और बी यहाँ लिया गया है। तो जब कभी ऐसा आपको दिखाई दे तो ये क्या है, ये तो विस्तार सूत्र था। तो गुणनखंड, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका देखो ये फार्मूला है, सीधा फार्मूला ही आपको बता देता हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू का ये सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा इसका गुणनखंड किया जा सकता है। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू है तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखना है, ए प्लस बी लिखना है। दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, ये ए है तो ए का स्क्वायर लिखो, फिर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये ए बी है तो ए इंटू बी, लास्ट में प्लस ये बी का बी स्क्वायर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये फार्मूला है। ऐसे ही ये ए माइनस बी क्यूब का भी होता है, दोनों एक साथ बता देता हूं मैं। अगर बीच में माइनस है तो क्या होगा, देखो, अगर बीच में माइनस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा, प्लस होगा तो ए प्लस बी आएगा, माइनस होगा तो ए माइनस बी आएगा। दूसरे ब्रैकेट में ए है तो ए स्क्वायर लिखो, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। याद रखना ये चिन्ह, ये दोनों चिन्ह उल्टा रहना चाहिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, लेकिन ये वाला जो है ये हमेशा प्लस रहेगा। ये चिन्ह हमेशा प्लस रहेगा, चाहे ये माइनस हो चाहे प्लस हो, ये हमेशा प्लस ही रहने वाला है। ये देखो, ये माइनस तो ये भी माइनस, लेकिन ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये याद रखना। तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ये a का स्क्वायर, फिर इसका जो चिन्ह है उसका उल्टा चिन्ह, ये माइनस है तो प्लस, ए बी है तो a इंटू बी, ये हमेशा प्लस रहता है, प्लस ये b है तो b का स्क्वायर। सूत्र समझ में आ गया? तो यही दो सूत्र हैं जिसके आधार पर हमें 6.2 और 6.3 करना है। तो पहला 6.2 कर लेते हैं। तो आज की डेट 29/7/21। देखो ये आदत आप भी बना के रखो बेटा, जब भी आप कोई चीज लिखते हो नोटबुक में तो पहले डेट डाला करो। 8th मैथ्स, और फिर कौन सा चैप्टर, 6 चैप्टर कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम है इसका? गुणनखंड, बैजिक राशियों का गुणनखंड, बैजिक राशियों का गुणनखंड। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संग्रह 6.2। सूत्र कौन सा लगने वाला है इसमें? a प्लस बी का होल क्यूब। इसको क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा, दूसरे ब्रैकेट में a है तो a स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, ए बी है तो a इंटू बी, लास्ट में प्लस ये b है तो b का स्क्वायर। ऐसे सूत्र लिखना है, याद कर लो इसको बेटा, ये सूत्र। अब चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या है? एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब सवाल है। ध्यान से देखो, इस सब के ऊपर क्यूब होना चाहिए। यहाँ एक्स के ऊपर क्यूब है, वाई के ऊपर क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है क्या? तो सबके ऊपर क्यूब होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले कॉमन देखा करो। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? यहाँ पे एक्स क्यूब यानी एक्स एक्स एक्स, और ये 64, 8 अठाई 64 होता है।
या फिर 4 चौक 16 चौक 64, और ये वाई 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 क्यूब यानी वाई वाई वाई, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे ये देखना है कि सबके घाते 3 होना चाहिए, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। एक्स क्यूब इसके घाते 3 है, 64, यहाँ पे घाते 3 लाना पड़ेगा। देखो आप लोग जानते हो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 के घाते 3, तो 4 के घाते 3 वाई के घाते 3 यानी 4 वाई के घाते 3, दोनों में कॉमन में डाल देता हूँ। 4 का घाते 3 64, और ये वाई के घाते 3 यानी वाई क्यूब। हाँ हाँ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट, हो जाएगा, अभी हो जाएगा। हाँ बराबर है। हाँ अब देखो, अब हमने ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। देखो इसके जैसा ही हो गया ना, सॉरी ये फार्मूला मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू था। हाँ सॉरी, ये ए क्यू प्लस बी क्यू था। ओके, तो इसको देखो कैसे करेंगे। मैंने जैसे बोला फर्स्ट ब्रैकेट में ये x प्लस 4y लिख देंगे, x प्लस 4y। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, जैसे हाँ x है तो x स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हमने किया था, a है तो a स्क्वायर, वैसे x है तो x स्क्वायर, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस करना पड़ता है। फिर ये दोनों का गुणा हो जाएगा, x इंटू 4y, तो 4xy लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमेशा प्लस होता है, 4y है तो 4y का स्क्वायर। अब यहाँ मैंने छोटा ब्रैकेट यूज़ किया तो ये ब्रैकेट बड़ा हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करना बाकी है, इसलिए एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, x प्लस 4y, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, 4 का वर्ग 16, y का स्क्वायर हो गया। अब ये देखो अंदर का छोटा ब्रैकेट गायब हो गया है, तो ये बड़ा ब्रैकेट है, इसको हम लोग छोटा ब्रैकेट कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। ठीक है बेटा। हाँ अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड सवाल पर। सेकंड सवाल क्या है इसका, देखो 125 पी क्यू प्लस क्यू क्यू, 125 पी का क्यूब, 125 पी का क्यूब या पी का घन, हिंदी में अगर बोलें तो पी का घन, प्लस क्यू क्यूब यानी क्यू का घन, प्लस क्यू का घन। कुछ कॉमन है क्या दोनों में? कॉमन कुछ भी नहीं। इधर 5 है क्या? हाँ हाँ, पहले ये देखा करो कुछ कॉमन तो नहीं है, कॉमन नहीं है। फिर आपको क्या करना है, घनमूल ले लो, घनमूल 125 का घनमूल 5, पी क्यू का घनमूल p, उसके बाद ब्रैकेट डाल के घाते 3 लिख दो, और ये प्लस क्यू के घाते 3। अब हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। पहले ब्रैकेट में क्या लिखना है, 5p प्लस क्यू, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ 5p है तो 5p का स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन ये 5p ये दो दो यहाँ पे हो गए हैं, तो आपको ये ब्रैकेट डाल के स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आपने छोटा ब्रैकेट यूज़ कर लिया है तो बाहर बड़ा ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो 5p का स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5p इंटू क्यू करेंगे तो 5pq हो जाएगा। लास्ट में प्लस लगता है हमेशा, इधर q है तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर। अब देखो ये अभी भी सॉल्व करना बाकी है, इसलिए एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। ये 5p प्लस क्यू, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ये p का स्क्वायर है, फिर 5pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो ये छोटा ब्रैकेट क्या बेटा? अच्छा ये, हाँ छोटा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये ब्रैकेट अभी तक मैं जानबूझ के नहीं डाला हूँ, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ मैं
कि छोटा ब्रैकेट जब गायब हो जाता है तब बड़ा ब्रैकेट जो है वो छोटा ब्रैकेट बन जाता है। छोटा ब्रैकेट गायब होता है तो बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बन जाता है। अब ठीक है, तो इस तरह से देखो, ये आपका गुणनखंड हो गया इसका। इसको गुणनखंड ही कहेंगे ना, एक ब्रैकेट फिर दूसरा ब्रैकेट, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मानो एक गुणा है तो ये गुणा गुणा एक गुणा आ गया, यानी गुणनखंड हो गया। और इसके आगे गुणनखंड नहीं हो पा रहा। अगर इसके आगे भी गुणनखंड पॉसिबल होता तो और आगे करते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है 125k क्यूब। 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब। 27m क्यूब क्या बेटा? खुद से? हाँ कर सकते हैं खुद से। मुझे पढ़ा लेने दो बेटा, बाद में आप लोग खुद से घर पे करना। अभी आप लोग सिर्फ ध्यान से समझो। हाँ, तो पहले क्या करना है, घन कॉमन देखना है, कुछ कॉमन है क्या? ये देखो 125 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 27 मतलब 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो कोई नंबर में भी कुछ कॉमन नहीं है। फिर इधर k है, इधर m है, उसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं है तो क्या करो, घनमूल ले लो। 125 का घनमूल 5, k क्यूब का घनमूल k, फिर ये होल क्यूब हो गया। 27 का घनमूल 3 और ये m, इसका भी होल क्यूब हो गया। अब क्या होगा देखो, फर्स्ट ब्रैकेट में 5k प्लस 3m आ जाएगा, 5k प्लस 3m आ जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में 5k है, सेकेंड ब्रैकेट बड़ा लगाओ क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट यूज होगा। 5k, 5k का होल स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस लगेगा। 5k इंटू 3m करेंगे तो 5 तिहाई 15 और एक km, लास्ट में प्लस 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3m का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। उसके बाद में बेटा समझ में आया ना स्टेप? उसके बाद में आगे क्या होगा देखो, ये स्क्वायर करना बाकी है इसलिए एक स्टेप आगे वापस लिखना पड़ेगा। इधर भी स्क्वायर बाकी, इधर भी स्क्वायर बाकी है। तो 5k प्लस 3m, ये बड़ा ब्रैकेट को मैं छोटा ब्रैकेट कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी छोटा ब्रैकेट जब हम स्क्वायर करेंगे तो छोटा ब्रैकेट गायब ही हो जाएगा, तो इसलिए बड़ा ब्रैकेट छोटा हो जाएगा। तो 5 का वर्ग 25, k का वर्ग है k स्क्वायर, ये 15 km और ये प्लस 3 का वर्ग 9 और ये m का वर्ग है तो ये m स्क्वायर। इस तरह से गुणनखंड हो गया। समझ में आ रही बात? तो तीसरा सवाल था। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या है? 2l का क्यूब, 2l का क्यूब प्लस 432m क्यूब, 2l का क्यूब प्लस 432m क्यूब, 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। सबसे पहले हमको कॉमन लेना है, ये बात हमेशा याद रखो, पहले हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन देखो, 2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन अगर लूँ तो 2l क्यूब है, 2 बाहर आ गया तो इधर l क्यूब बचा, प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लिया है तो ये क्या बचेगा देखो, 2 कॉमन लेने पर अगर आपको ये देखना है कि क्या बचाना, तो 2 से भाग दे दो। जैसे अगर मैं 2 से भाग दूं, 2 से भाग क्यों दे रहा हूँ, 2 कॉमन लिया हूँ इसलिए। 2 से भाग दूंगा तो 2 दूनी 4, 2 आ गया। फिर देखो 3 है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 होता है, जबकि यहाँ 3 है तो एक शेष फल बच रहा है तो 12 हो गया, 2 छंग 12।
तो 432 में से 2 कॉमन लेंगे तो 216 आ जाएगा। आप गुणा करके चेक कर सकते हो, देखो 2 छंग 12 के 2, हाथ से लगा 1, 2 एक कम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, बराबर। हाँ, तो और ये हो जाएगा आपका m क्यूब, m का क्यूब। तो ये कॉमन मैंने ले लिया 2। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे क्यूब नहीं है तो हमें क्यूब करना पड़ेगा 2। अब बड़ा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट यूज होगा। l क्यूब प्लस 216 का घनमूल क्या होता है? इसका घन 216 का घनमूल देखो, नहीं समझ में आता तो आप सीधा अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। 2 एकम 2, 2 जीरोजा 0, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 3 त्रिका 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। एक मिनट बेटा, जरा मैं आता हूँ बाद में। हाँ, मैं आपको अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं आपको सिखा रहा था कि 216 का घनमूल कैसे लेना है। या भाज्य गुणनखंड कर दो, फिर जो 3 बार आ रहा है ना, जो 3 बार आ रहा है उसको 1 बार लिखो। ये भी देखो 3 बार आ रहा है, 1 बार लिखो। कितना आ गया? 2 तिहाई 2 3 6, तो 216 का घनमूल हो गया 6। और ये m क्यूब का घनमूल m, फिर दोनों का होल क्यूब लिख दो, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बन गया। समझे? अगर घनमूल नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करना है। हाँ, फिर ओके, अब आगे देखो, आगे जैसा हम लोग सूत्र लगाते थे, ये 2 ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ देखो पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? l प्लस 6m फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में क्या करना है? l है तो l स्क्वायर, प्लस है तो ये माइनस l इंटू 6m, तो 6lm। उसके बाद प्लस ये 6m है तो 6m ब्रैकेट में लिख के उस होल स्क्वायर कर दो। ये छोटा ब्रैकेट आ गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये बड़ा ब्रैकेट ही डालना पड़ेगा हमें, ये भी बड़ा ब्रैकेट ही डालना पड़ेगा। फिर देखो ये सॉल्व करना बाकी है, इसलिए हमें आगे वापस स्टेप बढ़ना पड़ेगा। 2l प्लस 6m, ये l स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 6 का वर्ग 36 और ये m का स्क्वायर। ये हो गया गुणनखंड। समझे? हाँ, अब ऐसे ही देखो 5वां सवाल भी है। 5वां सवाल करूं कि नहीं, क्योंकि अभी अगला पीरियड भी चालू होने वाला है मेरा। तो ठीक है बेटा, ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कहाँ तक किया मैंने? 4 सवाल आपको बताया है, 5 6 7 8। ये चारों भी अपने मन से भी करना और वापस से 5 6 7 8 भी ट्राई करना। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको कल के लेक्चर में वापस समझा दूंगा। तो कितने लोगों ने अटेंड किया ये लेक्चर? यहीं पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। कितने लोगों ने? 24 लोगों ने लेक्चर अटेंड। 24 अच्छा, 24 लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है, ठीक है, ओके। आप लोग ग्रुप में भी डाल देना बेटा कि मैथ्स लेक्चर अटेंडेड। H1 H2 में ग्रुप में डाल देना अपना नाम और क्लास, ऐसा अपने ग्रुप में डाल देना लेक्चर अटेंडेड। ठीक है, चलो बाय बेटा।